आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT के चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है इसकी, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron is approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.14. देखिए ये बच्चों क्वेश्चन ऐसा है, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पोल है, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंड्रिकल पोल है इस टाइप से। जो नीचे वाला है पोल उसका बेस डायमीटर 24 है और हाइट 220 सेंटीमीटर है। बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसकी 220 सेंटीमीटर। और जो इसके ऊपर छोटा सिलेंडर है इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी छोटे वाले सिलेंडर की 8 और हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है, इसका मास निकालना है यानी वेट निकालना है। तो क्या लिखें, रेडियस ऑफ लोअर पोल, नीचे वाले पोल का डायमीटर 24 है, रेडियस कितनी आएगी 24/2 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लोअर पोल 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अपर पोल 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अपर पोल ये है आपकी 60 सेंटीमीटर। ओके, तो वेट मास निकालने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ पोल, कंप्लीट पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। यही आएगा। अपर वाले लोअर वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर मान लीजिए, हाइट कैपिटल एच मान लीजिए, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर और छोटे वाले की हाइट स्मॉल एच। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 314/100 इंटू रेडियस है छोटे वाले की 12 इंटू 12 इंटू हाइट है 220 प्लस 3.14 314/100 छोटे वाले की रेडियस 8 इंटू हाइट कितनी है 60। यही है ना, क्लियर है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कैंसिल। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से 314 कॉमन, अंदर क्या आएगा डिवाइड बाय 10 भी कॉमन। 12 इंटू 12 144 144 की 22 से मल्टीप्लाई 3168 प्लस 8 8 64 64 की 8 से 504। ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन करें 314/10 इंटू 8 + 4 12 7 6 3 इतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करें
3672 इसकी मल्टीप्लाई 314 के साथ 4 8 24 और 36 और 7 से 30 और 30 3 12 और 6 18 और 30 4 18 और 25 9 और 11 ये आएगा 1152008 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आ गया। अब आपने क्या निकालना है इसका मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है 8 ग्राम के। यहाँ निकालेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम और यहाँ से 1152,008 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1152,008 डिवाइड बाय 10 इंटू 8। ठीक है जी, ये आएगा ग्राम्स में। 8 8 64 0 8 2 16 1 8 5 48 141 4 8 1 8 and 4 12 1 8 1 8 and 1 9। नीचे कितना आएगा 10। ये किस में है ग्राम में, इसको किलोग्राम में चेंज कीजिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड इज इक्वल टू 9216064 डिवाइड बाय 10 इंटू 1 बाय 1000। ये आएगा किसमें किलोग्राम में। तो 1 2 3 4 जीरोज हैं 1 2 3 4 दैट मीन 921.60 किलोग्राम। तो ये आ गया आपका मास। सो लिख दीजिए सो मास ऑफ कोल इज इक्वल टू 921.60 किलोग्राम। समझ में आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो बच्चों ये क्या कहता है, एक कोन दे रखा है सबसे पहले, कोन की रेडियस कितनी है 60, डायमीटर है रेडियस है, रेडियस 60 है और कोन की हाइट कितनी है 120। ठीक है जी, ये हेमिस्फीयर के ऊपर एक प्लेस है, देन इसके नीचे हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस में कितनी है 60 सेंटीमीटर, यानी कुछ ये वाली शेप है। ठीक है जी, कहते हैं जो ये सॉलिड है, सॉलिड शेप है, इसको एक सिलेंडर के अंदर फिट किया गया है और सिलेंडर की रेडियस में कितनी है 60 है, यानी इसको टच करके जाएगा ऐसे। ठीक है, और सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट देखो कितनी दे रखी है 180। इसका मतलब क्या है कि जो ये सॉलिड है इस सिलेंडर को नीचे से भी टच कर रहा है। ठीक है जी, और हाइट 180 होने की वजह से देखो 60 तो ये वाली है, 120 ये वाली, तो टोटल कितना होता है 180। तो मतलब जो ये वाली शेप है इस सिलेंडर को ऊपर से भी टच कर रही है और
नीचे से भी, ठीक है। आपने ये बताना है कि जैसे ये ड्रम था पानी का, इसके अंदर पानी भरा हुआ था, तो इसके अंदर ये शेप डाल दी जाए तो इसके अंदर कितना पानी बचेगा, कितना पानी बचेगा। तो हम क्या करेंगे बताइए, बोलिए इस केस में क्या करेंगे हम? क्या नहीं, एक इसमें एक्चुअली में करेंगे क्या, आपने ये बताना है कि कितना पानी बचा हुआ है इसके अंदर। पहले पानी से भरा हुआ था ना, अब पानी से भरा हुआ है तो मुझे एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है? वॉल्यूम, क्योंकि पानी निकालना है, ठीक है। पेंट तो करना नहीं है। एरिया किस में यूज होता है? पेंट करने के लिए। तो आपने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ये वाला चाहिए आपको। तो ये वाला वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे? सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसमें से अंदर वाले सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो यहां से लिखिए जी, क्या क्या दे रखा है आपके पास? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सॉरी पहले कौन लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कॉन ये भी 60 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कॉन 120 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कितनी, सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आपने निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचेगा यही निकालना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करेंगे, समझ में आ गया। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम ये कल आपको वीडियो में भी बताया था कि मैं सबसे पहले आपके फॉर्मूले सुनूंगा, और अगर फॉर्मूले याद नहीं होते तो फॉर्मूले आपको दोबारा लिखने पड़ेंगे, दोबारा फॉर्मूले आप दोबारा लिखोगे और 2 बार लिखोगे। तो यहाँ से सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड के वॉल्यूम में क्या क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही आएगा। तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, यही है। पाई की वैल्यू चेक कीजिए क्या लेनी है, कुछ कह रखा है इन्होंने? कुछ भी नहीं कर रखा। तो पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7, ओके। तो 22/7 रेडियस आपकी 60 इंटू 60 इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की 180 माइनस 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस 60 इंटू 60 हाइट है इसकी 120, ओके। और ये भी क्या आएगा माइनस में 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब 60 इंटू 60 इंटू 60। समझ में आया? कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है? 22/7 कॉमन और
60 इंटू 60 ये भी कॉमन, यहाँ से क्या आएगा 180, ये चीज़ कॉमन निकल चुकी है, माइनस में क्या आएगा 120 डिवाइड बाय 3, ओके, माइनस 60 इंटू 60 ये कॉमन, ये भी कितना है 2 इंटू 60 और डिवाइड बाय 3, समझ में आ गया? इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ये आ जाएगा 22/7 इंटू 3600 60 इंटू 60 और यहाँ से इंटू 180, 3 से 40 भी कैंसिल, -40 और यहाँ से 20 टू द 40 -40, तो 180 में से 80 माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 100 ऐसे आएगा। 22 की 36 की मल्टीप्लाई, सेवन 92 और जीरो कितनी आएगी 1 2 3 4 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। और वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना था ना अपने, बस पॉइंट्स में लिख दो, अगर लिखना तो, अदरवाइज इतना ही छोड़ दो। 1 1 1 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा 3 बार, सेंटीमीटर क्यूब है ना, समझ गए? अदरवाइज नहीं छोड़ दो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट पढ़े। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. स्फेरिकल ग्लास यानी कुल मिला के आपका एक मटका है। ग्लास कौन सा है? स्फेरिकल। और इसकी नेक यानी जो इसकी गर्दन है वो कौन सी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में। नेक कौन सी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में। और उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है? 8 और डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर, ओके। और क्या क्या रखे हैं? And the diameter of the spherical ball is 8.5 सेंटीमीटर। जो नीचे वाले का डायमीटर है स्फेरिकल शेप का वो कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as inside measurements, pi equal to 3.14. बस सिंपल सी बात ये है कि आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। उन्होंने ये कह रखा है, एक बच्चे ने इस पूरे का वॉल्यूम निकाला है, वो 345 आया है। आपने बताना है कि वो ठीक है या गलत है।
कुल मिला के आपको करना क्या पड़ेगा, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर 344 के इक्वल आ गया तो ठीक है, वरना गलत है। वेसल है तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आएगा बताइए। डायमीटर 2 था, रेडियस क्या है 2/2 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर 8.5 और इसका हाफ करेंगे, दैट मीन्स 85/10 और इसका हाफ। 5 से कैंसिल कीजिए इसको, 2 से, यानी 17/4 सेंटीमीटर। ओके, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या आएगा बताइए, कितना आएगा। इस पूरे बर्तन का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे, डिवाइड क्यों करोगे। इस पूरे बर्तन का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे स्फीयर का, और सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालोगे, दोनों को ऐड करेंगे ना, तभी तो सारा वॉल्यूम आएगा। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ और दूसरे का सिलेंडर का πr²h। पाई की वैल्यू कितनी लेनी, कुछ क्या रखा है इन्होंने 3.14 लेनी है ना। 4/3 × 3.14 314/100। रेडियस कितनी है 17/4 × 17/4 × 17/4 प्लस यहाँ से 314/100। सिलेंडर की रेडियस कितनी है 1 × 1 और हाइट कितनी है सिलेंडर की 8। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए इसकी, 4 से 4 कैंसिल, 2 to the 4 157 पे, सेवनटीन और इसकी 157 से मल्टीप्लाई। 17 × 17 कितना होता है 289, इसकी मल्टीप्लाई 157 के साथ। सेवनटीन का क्यूब है ना, 17 की 3 बार मल्टीप्लाई होगा 289 है और इसको 17 से। इसकी मल्टीप्लाई 157 के साथ। ये कुछ इतना आएगा
कैलकुलेशन चेक कर लेने एक बार। 771341 डिवाइड बाय 2400, ओके। बस यहाँ से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। 832 3 8 9 2512 डिवाइड बाय 100। 24 से डिवाइड कर दो इसको। 24 3 72 5 24 2 48 3 24 24 9 24 3 72 22 221 कितना होता है? 24 90 216 5 बचेगा 50 24 48 ये आएगा। और नीचे आएगा इसके 100 प्लस यहाँ से क्या आएगा 25.12। 100 है, 2 डेसिमल आगे पिछका दीजिए, ये आ जाएगा 321.392 और प्लस में कितना आएगा 25.12 ऐड करो। कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और उस बच्चे का कितना था? हमारा तो ये कैलकुलेशन आई है, बच्चे कितनी आई थी कैलकुलेशन जब बच्चे ने वॉल्यूम निकाला था? 345 आया था ना। तो बताइए ठीक है या गलत है? गलत है। ठीक है जी, आपका आंसर जो है शी इज इनकरेक्ट। समझ में आ गया? कर दो अब। इसके बाद बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। 13.3 एक्सरसाइज 13.3 इसकी तरफ भी देखते रहना बच्चे, ठीक है।